मूवी के स्टार्ट में हम एक चाइनीज महल को देखते हैं जहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। तभी हम वहाँ पर इकाचू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वैसे तो कुछ नहीं कर रहा था, बस दूसरों के काम में उंगली कर रहा था। तभी उसके पास उसका जनरल ओगो आता है जिसे इकाचू बताता है कि जल्दी यहाँ पर शोगुन आने वाले हैं और मैं उन्हें कुछ करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जहाँ हमें दिखाया जाता है इकाचू ने वहाँ पर न्यू सोफे भी लगवाए थे जिसे शोगुन अपनी खुशी के लिए फाड़ सके, और इकाचू ने एक जॉइंट ग्रीन टॉयलेट भी बनवाया था और इकाचू बहुत ही ज्यादा खुश था कि शोगुन उससे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। इसके बाद इकाचू शोगुन को एक दूरबीन के जरिए एक छोटा सा गांव दिखाता है और वो उससे कहता है कि मुझे किसी तरह से इस गांव को तबाह करना है क्योंकि ये हमारी महल के आगे रास्ते में पड़े कंकर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम वहीं पर काका मोचू गांव को देखते हैं। वहाँ पर कुछ छोटी सी कैट्स आपस में बैठकर बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ निंजास बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहे थे, जिसे देखकर एमिको नाम की कैट्स होती है वो समुराई के पास चली जाती है और वो उन्हें बताती है कि कुछ बदमाश निंजा जो है वो हमारे गाँव की तरफ तेजी से आ, जिसे सुनने के बाद वहाँ का सम्राट एमिको की बात मान लेता है और डायरेक्ट निंजा से लड़ाई करने के लिए चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही सम्राट निंजास को देखता है उन्हें देखकर उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर निंजास पूरे गांव में तबाही मचा देते हैं। इसी वजह से वहाँ के सारे कैट्स घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे कैट एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें एक नए समुराई की जरूरत है। इस चीज की डिमांड वो लोग शोगुन से करते हैं। शोगुन इस बात पर एक्शन लेते हुए इकाचू को इसके बारे में बताता है और इनका कम्युनिकेशन करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। एक नए समुराई की बात सुनने के बाद इकाचू काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हैंक नाम का डॉग दिखाया जाता है जिसे एक जेल में बंद कर दिया गया था क्योंकि वो डॉग होने के बाद भी कैट के टाउन में घुस गया था। इसीलिए वहाँ के सैनिक डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब हैंक को मार देंगे। इस पर हैंक उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक समुराई बनने के लिए आया था, ना कि मरने के लिए। जैसे ही इकाचू को पता चलता है कि ये डॉग समुराई बनने के चक्कर में अरेस्ट हुआ है तो वो फौरन उसकी बेल करा देता है और वो हैंक से कहता है कि मैं तुम्हारे समुराई बनने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इकाचू उसे काका मोचू गांव का समुराई बनने की ऑफर देता है। इकाचू ये सब जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो टाउन जो है कैट्स का है और जब सारी कैट्स देखेंगी कि उनका समुराई एक डॉग है तो वो सब मिलकर उसको मार देंगी और जैसे ही गाँव के कैट्स ऐसा करेंगे तो इकाचू उन्हें मर्डर के जुर्म में अंदर कर देगा। इसके बाद हैंक को वहाँ से एक घोड़े पर बिठाकर बड़ी ही शान से निकाला जाता है। उस गांव में सारी कैट्स अपनी पूरी तैयारियों के साथ खड़ी थी और वो लोग अपने नए समुराई के आने का वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही ये लोग देखते हैं कि इनका नया समुराई एक डॉग है तो ये लोग ये चीज देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और फिर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। फिर जैसे इनको पता चलता है कि ये एक ऑफिशियल समुराई बनने के लिए इसे भेजा गया है तो ये सब लोग शांत हो जाते हैं और फिर वो सारी कैट्स उसे अपने ऑफिशियल समुराई के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन गांव वालों का ये डिसीजन इकाचू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहीं पर हैंक गांव को एक्सप्लोर करते करते एक समुराई के घर तक पहुंच जाता है। उस घर में एक समुराई का कवच रखा हुआ था। हैंक उस कवच को पहनकर डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बिल्ला आ जाता है जिसका नाम जिम्बो था और वो हैंक से कहता है कि इस कैट के शहर में एक डॉग क्या कर रहा है, जिस पर हैंक उसे बताता है कि मुझे ऑफिशियली यहाँ पर एक समुराई बनाकर भेजा गया है। इसकी बात सुनकर जिम्बो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम तो एक बहुत डरपोक डॉग हो, भला तुम्हें समुराई किस बेवकूफ ने बना दिया। तभी हम देखते हैं कि वो निंजा जो होते हैं एक बार फिर से गाँव पर हमला कर देते हैं और सब लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस पर जिम्बो मौका देखकर हैंक से कहता है चलो ठीक है तुम मुझे अपनी समुराई स्किल्स दिखाओ और बाहर जाकर निंजा से लड़कर गाँव वालों को बचाओ। जोश में हैंक वहाँ से चला जाता है लेकिन बाहर जाकर निंजा जो होते हैं उसकी अच्छी तरह पिटाई कर देते हैं और फिर उसे वापस आना पड़ता है और वापस आकर जिम्बो को बताता है कि एक दिन मुझे कुछ आवारा कुत्ते परेशान कर रहे थे, तभी एक समुराई ने आकर मेरी जान बचाई और मुझे एक तलवार दी। जिम्बो हैंक के पास जाकर उस तलवार को देखता है तो पहचान जाता है ये तो उसी की तलवार है और ये जानने के बाद हैंक जो होता है वो जिम्बो के पीछे पड़ जाता है। वो उससे कहता है कि आप मुझे समुराई की ट्रेनिंग दे दो, जिस पर जिम्बो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और फिर हैंक वहाँ से गुस्से में चला जाता है और ये सारी बातें एमी को भी सुन रही थी। फिर एमी को जिम्बो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हैंक को ट्रेनिंग देनी चाहिए और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, जिस पर जिम्बो भी उसकी बात मान लेता है और हैंक को अपना स्टूडेंट बना लेता है। फिर जिम्बो हैंक से कहता है कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। हैंक उसकी सारी बातें मानने के लिए राजी हो जाता है और फिर उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हैंक कुछ नहीं सीख पाता और इसके बाद हैंक जिम्बो से कहता है कि तुम समुराई कभी भी नहीं हो सकते और इसीलिए तुम मुझे कुछ भी सिखा नहीं पा रहे हो
ये सुनने के बाद जिम्बो उसे अपने समुराई स्किल्स और मूव्स दिखाता है और हैंक को बताता है कि एक टाइम में मैं प्रिंस का पर्सनल गार्ड हुआ करता था और एक बार मैं उनके साथ ऐसी सुनसान जगह पर गया था जहाँ पर पहले से ही लाइट बंद थी और वहाँ पर बहुत सारी कैट्स भी थी जिन्हें मैंने अपना दुश्मन समझ के उन पर अटैक कर दिया था। और मुझे थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो लोग वहाँ पर प्रिंस के बर्थडे का सीक्रेट सेलिब्रेशन कर रहे थे और ये सब देखने के बाद मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया और वहाँ से ये जॉब छोड़कर चला आया। रात में हम जिम्बो को एक समुराई की बुक को पढ़ता हुआ देखते हैं जिसमें वो पढ़ता है कि किस तरह से वो हैंक को एक समुराई बना सकता है। दूसरी तरफ हमें इकाचू को भी दिखाया जाता है जो कि प्लान बना रहा था कि किस तरह से वो इस शहर को तबाह करे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिम्बो एक अलग तरह से हैंक को ट्रेनिंग दे रहा था और इस वजह से वो हैंक की आंखों पर पट्टी भी बांध देता है ताकि वो खुद का बचाव कर सके। इसके बाद हम एक बड़े से कैट को गाँव में अटैक करते हुए देखते हैं जिससे फाइट करने के लिए हैंक चला जाता है। जिम्बो उस कैट को देखते ही उसकी कमजोरी का पता लगा लेता है और फिर उसके मुंह में एक पीस को डाल देता है जिसकी वजह से उसको घुटन होने लगती है और उसे हरा देता है, जिसको देखने के बाद हैंक को लगता है कि मैंने इसे हराया। फिर हैंक बिना देरी किए उस कैट को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है जहाँ जाने के बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही काचू को ये पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन हम इनको फिर से ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पर हैंक के पास एक काचू आता है और उसकी तारीफें करने लगता है और वो हैंक से कहता है कि आज रात को मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट पार्टी रखी है और तुम्हें शाम को पार्टी में जरूर आना है। हैंक भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन जिम्बो उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है और हैंक से कहता है कि यही काचू की कोई चाल भी हो सकती है। ये सब सुनने के बाद भी हैंक नहीं मानता और इकाचू की पार्टी में चला जाता है। पार्टी में हैंक की बहुत ज्यादा इज्जत होती है और इधर पीछे से निंजास जो होते हैं वो गांव पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर कोई भी कैट उनका कुछ भी नहीं कर पाता। अगली सुबह जब हैंक गांव आता है तो गांव की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इकाचू के लोगों ने पूरे गांव में तबाही मचा दी थी। ये सब देखने के बाद वो जिम्बो के पास जाता है लेकिन जिम्बो से वहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि एक समुराई होने के बाद भी हैंक ने गाँव वालों की हेल्प नहीं की। ये सब देखने के बाद हैंक भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो निंजा उस बड़े से कैट को भी अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे जिसे बचाने के लिए जिम्बो अकेला ही निकल पड़ता है और वो इकाचू के महल में पहुँच जाता है। इधर हैंक को भी अपनी गलतियों का काफी ज्यादा एहसास हो रहा था और वो जिम्बो की हेल्प करने के लिए इकाचू के महल में पहुंच जाता है और जिम्बो भी हैंक को माफ कर देता है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि दो गार्ड आकर उन पर अटैक कर देते हैं। फिर ये दोनों किसी तरह से उनसे लड़कर उस सोमो कैट के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे जिम्बो इकाचू के महल में फंस जाता है और उस पर बहुत सारे गार्ड्स अटैक कर देते हैं लेकिन किसी तरह जिम्बो उस कैट को और हैंक को वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और सारे गार्ड से अकेले ही लड़ाई करने लगता है। वहाँ से निकलकर हैंक और वो कैट गांव पहुँचते हैं जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है इकाचू की पूरी टीम उस गांव पर हमला करने वाली है। इसीलिए सारे कैट्स अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने का प्लान बना रहे थे। हैंक यहाँ पूरे गाँव वालों से हेल्प मांगता है और कहता है हमें इकाचू का सामना करना चाहिए। ये सुनकर सारे गाँव की कैट्स मान जाती है और इकाचू की टीम के लिए ट्रैप बनाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम इकाचू की पूरी टीम को देखते हैं जो कि उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे और ये सभी लोग गांव वालों के ट्रैप में फंस जाते हैं और हैंक किसी तरह उन्हें गांव के बीच में ले आता है और वहां पर बारूद से आग लगा देता है। बाकी बचे लोगों से गांव वाली सारी जितनी कैट्स होती हैं सब लड़ने लगती हैं। तभी गांव वालों पर अटैक करने के लिए इकाचू की एक और सेना आने लगती है जिसमें इकाचू भी शामिल था। तब वहाँ सोगुन भी आ जाता है और वो इकाचू से पूछता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर इकाचू उससे कहता है ये सब कुछ हैंक ने किया है। ये सुनकर सोगुन हैंक को मारने का ऑर्डर दे देता है पर तभी वहाँ पर जिम्बो भी आ जाता है और हैंक को बचा लेता है। फिर सोगुन जिम्बो को देखता है और समझ जाता है ये तो मेरा पुराना रक्षक है, जिसे देखने के बाद सोगुन उससे अपनी जॉब छोड़ने की वजह पूछता है तो जिम्बो उससे कहता है कि मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने आपका बर्थडे खराब कर दिया था और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। जिस पर सोगुन उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे था। उसके बाद ये दोनों फिर से वापस से दोस्त बन जाते हैं। फिर जिम्बो सोगुन को इकाचू की सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद इकाचू वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसके पीछे हैंक भी पड़ जाता है। फिर इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाई के दौरान हैंक उसको उसी जॉइंट टॉयलेट में गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि उस टॉयलेट में से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है जिससे पूरा गांव तबाह हो सकता था। इसीलिए हैंक जाकर गांव वालों की हेल्प से बीच में एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो पानी डिवाइड हो जाए और गांव की साइड से बाहर निकल जाए, जिसमें उनकी हेल्प सोमो कैट भी कर रहा था।
लेकिन वो टॉयलेट का पानी एमी को और उसके दोस्तों को बहा कर ले जाने लगता है। लेकिन किसी तरह ये लोग उन लोगों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखने के बाद शोगुन हैंक को उस गांव का नया समुराई बना देता है। लेकिन हैंक अपनी तलवार और अपनी पोस्ट एमी को खुद दे देता है। उससे कहता है कि तुम इसके लायक हो और मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। जिसके बाद सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इकाचू को जेल में डाल दिया जाता है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर कर दे, जिससे आने वाले हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वो जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।